नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने लाया हूँ वसंत भाग 2 एनसीईआरटी हिंदी से रहीम के दोहे। ये दोहे बहुत आसान हैं, एक बार आप इनके अर्थ को समझ लें। 2 से 3 अंकों के इनके भावार्थ परीक्षा में पूछे जाते हैं। यदि आप इनको अच्छी तरह से अभी समझ लेंगे, इनके अंदर क्या अर्थ छुपा हुआ है और इन पर आधारित जो प्रश्न होंगे आप आसानी से उनका उत्तर लिख पाएंगे। क्योंकि दोहा जो होता है बहुत छोटा होता है, 2 पंक्तियों में समा जाता है, लेकिन उसके अंदर जो अर्थ होता है बहुत गहरा अर्थ उसमें छुपा रहता है। इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना समझना है। एक एक दोहे की जब व्याख्या करने लगते हैं तो आप देखिए, अगर आप वास्तव में आप ज्ञान रखते हैं तो आप देखेंगे 2 से 3 पेज आप भर सकते हैं। बहुत विस्तृत अर्थ होता है। इसलिए दोहे के बारे में कहा जाता है ये गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति होती है दोहे के अंदर, यानी कि यदि कम शब्द में बहुत बड़ी बड़ी बातें दोहे में कही जाती हैं। इसलिए हम दोहे का भावार्थ पूछते हैं, दोहे की व्याख्या पूछते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले हमें रहीम के बारे में जानना ज़रूरी है। रहीम दास जी का जो पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाना था। ये अकबर के जो 9 रत्न थे, जिसमें आपने तानसेन जी का भी नाम सुना है, बीरबल का नाम सुना है, इसी तरह के जो 9 रत्न थे, रत्न का अर्थ है चुने हुए जो लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग जो थे उनके दरबार में, उसी में से एक थे रहीम दास जी। रहीम दास जी ने जितनी बातें की अपने दोहों में, उनका अनुभव है, समाज को कोई ना कोई एक सीख देते हैं, कोई संदेश देते हैं। तो चलिए उनके दोहों को हम एक एक करके समझते हैं। ये उनका पहला दोहा है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। रहीमदास जी इस दोहे में क्या कहते हैं, बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं हमें ये बताना चाहते हैं वो कि सच्ची मित्रता वास्तव में किसे कहते हैं, यानी एक सच्चा मित्र होता क्या है, सच्चे मित्र के लक्षण क्या होते हैं। आपके पास धन दौलत है, सब तरह से आप खुश हैं, तो कोई भी आकर आपका मित्र बनना चाहेगा। तो यहाँ पर वो सीख देते हैं कि जो मुसीबत में आपके काम आता है, बुरे समय में आपका साथ देता है, सच्चा मित्र आपका वही है। अब देखिए दोहे में कैसे कहा है इसी बात को। रहीम दास जी कहते हैं, यानी कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो सभी हमारे सगे बनते हैं, यानी हम हमारे साथ अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं। जिनको आप नहीं जानते वो भी आपका से हाय हेलो करता है, हाथ मिलाता है। बनत बहुत बहुरीत, हमारे सब लोग हमारे करीब आते हैं, हर काम हमारा बहुत आसानी से हो जाता है, हमें कोई भी मुश्किल नहीं आती है। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगली लाइन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगली लाइन में तो सारा मैसेज है। विपत्ति कसौटी जो कसे, जो विपत्ति में यानी मुसीबत में आपके काम आता है, 23 साँचे मित, वास्तव में वही आपका सच्चा मित्र कहलाने लायक है, बाकी सब दिखावा है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगर आपके पास प्रश्न आए कि रहीमदास जी ने अपने दोहों में सच्चे मित्र की क्या विशेषता बताई है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि सच्चा मित्र वही है रहीमदास के अनुसार जो आपके मुसीबत में काम आए। तो अगले दोहे की तरफ बढ़ते हैं। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोहो, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़त छोहो। अब क्या कहते हैं रहीमदास जी, यहाँ पर समर्पण भावना की बात करते हैं, डेडिकेशन की जो फीलिंग होती है। एक अच्छा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा अच्छा ही रहता है, वो उसके साथ कोई बुरा करता है तो भी वो उसके साथ बुरा नहीं कर पाता है, वो अच्छा ही बना रहता है, क्योंकि उसका दिल ही इतना अच्छा होता है। भगवान ने उसका स्वभाव ही ऐसा बनाया होता है, बहुत सीधा साधा जो इनोसेंट सा इंसान होता है, भोला भाला, उसकी बात इसमें रहीमदास जी कहते हैं। कि एक उदाहरण दे रहे हैं मछली का, कि जाल, जो मछली पकड़ने का जाल होता है, मछुआरा जो होता है, मछली पकड़ने वाला व्यक्ति, वो जब मछली पकड़ने के लिए अपना जाल पानी में फेंकता है तो मछलियाँ पानी उसमें जाल में फंस जाती हैं, और जब पानी वापस चला जाता है, पानी तो जाल में नहीं फंसता है, सिर्फ मछलियाँ फंस जाती हैं। यानी कि मछलियाँ जो हैं पानी के साथ रहती हैं, मछलियों की पानी से मित्रता है, लेकिन जब जाल में फंस जाती हैं मछलियाँ तो पानी एक दगाबाज दोस्त की तरह, एक धोखेबाज दोस्त की तरह मछलियों का साथ छोड़ के भाग जाता है। जाल परे जल जात बे, यानी जैसे जाल पड़ता है तो जल बह जाता है, वापस पानी में मिल जाता है, मछलियों को छोड़ देता है। तज मीनन को मोह, मीनन मतलब मछली, मोह मतलब अटैचमेंट, और तज मतलब छोड़ देता है। यानी कि जैसे ही मछुआरा अपना जाल पानी में डालता है मछली पकड़ने के लिए, तो मछलियाँ जाल में फंस जाती हैं, और जिस मित्र को अपना सगा समझती थी मछली, वो पानी जो है वो मछली का साथ छोड़ के वापस पानी में चला जाता है, और मछली के प्रति जो अपना मोह है, अटैचमेंट है, दोस्ती है, मित्रता, वो छोड़ देता है।
लेकिन अगली लाइन में क्या कहते हैं, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़त छो। लेकिन रहीमदास जी क्या कहते हैं कि जो मछली है फिर भी जल का साथ नहीं छोड़ना चाहती, वापस वो जल में मिल जाना चाहती, जैसे उसे मुक्ति मिलती है वापस वो जल में जाना चाहती। यानी कि जो सच्चा मित्र होता है कभी वो धोखा नहीं देता है, उसका दिल इतना साफ होता है, वो कभी किसी के साथ गलत कर ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो मछली है वो एक सच्चे मित्र का प्रतीक है, जो जल है वो धोखेबाज मित्र का प्रतीक है, जो मौका पड़ने पर आपका साथ नहीं देते हैं, मुसीबत में आपको छोड़कर भाग जाते हैं। अगले में देखते हैं, तरवर फल नहीं खाते हैं सरवर पियत न पान, कही रहीम सम पर काज हित संपत्ति सचही सुजान। तरवर मतलब है यहाँ पर ट्री, फल तो आपको पता ही है, नहीं मतलब नहीं, खात मतलब खाते हैं, सरवर मतलब होता है तालाब पौंड जो होता है, झील जहाँ पर पानी होता है, नदी भी आप इसका अर्थ ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पियत नहीं पीते हैं, पान मतलब यहाँ पे वाटर है। कहीं रहीम परकाज हित, परकाज का हित का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी, सच्चे ही मतलब बचाते हैं, सुजान मतलब अच्छे लोग। अब देखते हैं इसका अर्थ कैसे करते हैं। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार जो वृक्ष हैं अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं, दूसरों को देते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, और नदी और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, दूसरों के लिए उनका पानी होता है। यानी कि जो वृक्ष हैं फल से लदे हुए और जो नदी तालाब हैं उनका जो पानी है दूसरों का प्यास बुझाता है, वृक्ष के जो फल दूसरों की भूख मिटाते हैं, यानी उनके काम नहीं आता है, यानी उनका जीवन दूसरों की भलाई के लिए है। उसी तरीके से जो अच्छे लोग हैं समाज में वो अपनी संपत्ति का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए करते हैं। कोई अच्छे स्कूल खुलवा देता है, कोई प्याऊ लगवा देता है, कोई गरीब बच्चों की शादी, लड़कियों की शादी करवा देता है, कोई गरीब बच्चा पढ़ने में तेज है तो उसको स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति दे करके उसको पढ़ने भेज देता है। यानी किसी न किसी तरीके से अपनी संपत्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई में करता है। आजकल आप लॉकडाउन में भी देख रहे होंगे, कोरोना के समय बहुत से लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद के बारे में भी आपने सुना है कि बहुत से लोगों पर, इस प्रकार बहुत सारे लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, अपनी संपत्ति का इस्तेमाल दूसरों के लिए कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। थोथे का मतलब है बेकार, व्यर्थ, मीनिंगलेस। जो क्वार महीने के बादल हैं वो सिर्फ गरजते हैं, चिल्लाते हैं, आवाज़ करते हैं, लेकिन बरसते नहीं। ऐसा लगेगा कि ये बरसने वाले हैं लेकिन वो बरसते नहीं हैं। ऐसा उम्मीद लगेगी खूब छा गए हैं, काले काले हो गए हैं और बारिश होने ही वाली है, लेकिन बारिश नहीं होती है। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, गहरात मतलब गरजते हैं। वो कहते हैं रहीमदास जी जिस प्रकार क्वार महीने के बादल सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार से जो कुछ लोग ऐसे थे जो पहले अमीर थे, उनके पास बहुत संपत्ति थी, उनके दादा परदादा के पास में, उनके पूर्वजों के पास में, लेकिन अब नहीं है। अब संपत्ति सब बर्बाद हो गई है, ख़त्म हो गई है, अब वो गरीब हो चुके हैं। लेकिन वो अभी भी पुरानी बातें कर कर के कि मेरे पास इतना था, मेरे दादाजी के पास ये था, वो था, ऐसी ऐसी बातें करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं वास्तव में, जबकि वो अमीर अब नहीं है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं कि ऐसे इस तरह की बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो वर्तमान है, जो प्रेजेंट है, उसी में जीना चाहिए आपको। जो हो गया वो छोड़ दो, भविष्य में क्या होगा आपको पता नहीं है, भूत में यानी पास्ट में जो हो चुका है उसको भूल जाइए। इसलिए उन बातों का करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो हो गया है। तो कहते हैं धनी पुरुष निर्धन भय, जो धनी थे अब निर्धन हो गए, लेकिन करें पाछली बात, पिछली बातों को करना उन्होंने नहीं छोड़ा है। संदेश क्या है कि हमें पुरानी बातों को भूल करके जो वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि वर्तमान प्रेजेंट टाइम ही आपका अपना है, इसी से आप अपना भविष्य बना सकते हैं। यानी कि निरर्थक बातें, मीनिंगलेस बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखिए अंतिम ये दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम अव में, धरती की सी रीत है शीत घाम अव में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। रहीमदास जी बहुत अच्छा संदेश देते हैं लोगों को जो बहुत छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। उनको लगता है कि सारे दुख उन्हीं को मिलते हैं, पता नहीं दुनिया में सबसे दुखी मैं ही हूँ, यानी कि अपने आप को बहुत परेशान समझते हैं, उनके अंदर पेशेंस नहीं है। ऐसे लोगों को संदेश देते हुए क्या कहते हैं कि जिस प्रकार धरती, ऊपर वाली लाइन का मैं अर्थ बता रहा हूँ, जिस प्रकार धरती जो है, शीत का मतलब है यहाँ पर सर्दी, घाम का मतलब है गर्मी और मेह का मतलब है बरसात। जिस प्रकार जो धरती है हमारी जिस पे हम रहते हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात हर तरह के मौसम को हंस करके झेल लेती है, सहन कर लेती है, और बदले में हम लोगों को खाने पीने की सभी वस्तुएं हमें इस पृथ्वी से प्राप्त होती, धरती से प्राप्त होती। यानी कि इतने सब कुछ सहने के बाद भी हमें अब जो धरती पर रहने वाले लोगों का कल्याण करती है, सारी वस्तुएँ उनको मिलती हैं।
और उसी तरीके से हर मनुष्य को धरती की तरह ही सहनशील बनना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए इतना कि वो हर प्रकार के सुख दुख को झेल सके। यानी कि हमें धरती से शिक्षा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार धरती हर प्रकार के मौसम को झेल लेती है और दूसरों के कल्याण के लिए अपनी सारी चीज़ें देती है, चाहे खाने पीने की वस्तुएं आप जानते हैं, चाहे हम जो भी वस्तुएं, चाहे हमारे पर लकड़ी हो, कपड़े हो, जो भी वस्तुएं आपको दिख रही हैं सब धरती से ही प्राप्त होती हैं। यानी कि हर प्रकार का मौसम को झेल करके धरती फिर भी लोगों की मदद करती है, लोगों के काम आती है। उसी प्रकार मनुष्य को भी धरती से सीख लेकर के शिक्षा ग्रहण करते हुए अपने शरीर को इतना सहनशील बनाना चाहिए, मजबूत बनाना चाहिए कि हर मुसीबत का वो हंस करके डट करके सामना कर सके। यानी कि जैसी परें सो सही रहें, जैसा भी जीवन में पड़े उसको सह सकें, त्यों रहीम ये दे। उसी प्रकार से हमें त्यों मतलब उसी तरह से रहीमदास जी कहते हैं मनुष्य को आप अपने शरीर को, देह मतलब बॉडी, उस शरीर को मजबूत बनाना चाहिए। आपने देखा कुछ बच्चे होते हैं एसी बंद होते ही परेशान होने लगते हैं क्योंकि उनकी आदत एसी में रहने की है। यानी कि उन्होंने अपने शरीर को इतना मजबूत नहीं बनाया है कि हर माहौल में रह सकें। कुछ बच्चों को लगता है कि बस मिनरल वाटर ही पीना है, जबकि नॉर्मल वाटर भी कई बार अच्छा होता है, लेकिन जब आदत पड़ जाती है एक ही तरह का वाटर पीने की तो आप नॉर्मल वाटर पीते हैं आपको प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। यानी इंसान को हर माहौल में एडजस्ट करना चाहिए। अगर अच्छा खाना खा रहे हैं तो कभी नॉर्मल खाना भी खाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि आपका बैलेंस बॉडी का बना रहे। यानी कि अपने शरीर को धरती की तरह सहनशील बनाने की आवश्यकता है। तो ठीक है, अब इसके साथ ही आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगले वीडियो में मैं बात करूंगा इससे संबंधित प्रश्नों की, उनके उत्तरों की, और कुछ नए प्रश्न भी मैं बताऊंगा। इस पार्ट से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, बहुत सारी बातें बताऊंगा। इस तरह के बहुत से वीडियोस मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।